आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं ड्राइविंग करते करते एक किस्सा हमको याद आ गया। मैं 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो उसमें स्टेज पे खड़ा एक व्यक्ति हमको एक कथा सुनाया था। उसने बोला कि सफलता जब तक ना मिले तब तक आप असफल हो रहोगे। दोस्तों वो बात तो समझ में आई, लेकिन जो उसके बातों में कुछ मतलब एक कहानी के जरिए मुझे बताया था, जो कि आज कहानी में आपको बताना चाहूँगा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा के समझ में मुझे आई थी और मैं वो आपको सुनाने जा रहा। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आ गई। उसकी माँ ने उसको बचपन में कहा था कि बेटा तू कुछ कर, यूं ही मत मर। बेटा तू कुछ कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसकाया। थोड़ा उसको कष्ट हुआ। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीख है यह है दोस्तों कि इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय सफलता असफलता हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरी इस बातों में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी हो, आपके थोड़े भी समझ में आई हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने इस वो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और इस कहानी में अगर आपको कुछ गड़बड़ लगा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हमको ये बताइएगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग ज़िंदगी में करना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग हर आदमी को ज़िंदगी में एक बार 1 डेढ़ साल 2 साल के लिए करना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर लेते हैं तो मैं दावा ठोक सकता हूं कि अगर आप दिल से 1 डेढ़ साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, उसके बाद में ज़िंदगी में आप अपने ज़िंदगी में इतना कुछ एजुकेशन आपको मिल जाएगा कि आप कभी ज़िंदगी में अपने आप के ऊपर कभी पछतावा नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आज मैं आप लोगों के सामने ये बोल रहा हूँ या आज जो कुछ भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता अगर मैं ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया होता तो उसमें कई लोग सक्सेस लोग जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे खींचते हैं, वो आपको पावर मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे जल्दी बंद हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जो आपको उसमें जो लीडर मिलेंगे वो आपको हमेशा आपको यही कहेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो। वो लोग साइकिल से आने के बाद में भी आपको बीएमडब्ल्यू का सपना दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा घर आने वाला है, क्योंकि कहानी तो आपको सुना दी है दोस्तों। 5 किलोमीटर से गाड़ी चला रहे थे, अब हमारा घर आने वाला है। और घर पे अब आपको क्या बताएं, ये आ गया सड़क से, हमने रॉन्ग साइड किया, घर आ गया।